हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो तीसरा क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अपना ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि आपको EBIT नहीं बताया गया है, आपको बताया फाइनेंशियल लेवरेज। तो अभी EBIT को कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, मैं फुल सम सॉल्व करूँगी अच्छे से, आप ध्यान से फोकस कीजिए। इफ़ आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ये हेल्पफुल होगा। पहले इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में पहले आएगा EBIT। EBIT में इधर दो कॉलम्स आएंगे, ₹2 के कॉलम। EBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, जिससे हमें मिलेगा EBT। अभी इन्होंने बोला है फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो 1.4 है, तो EBIT उन्होंने बोल दिया तो 1.4। और हमेशा याद रखना है EBT 1 नहीं होता है, तो 1 माइनस 1.4 करोगे तो आपको मिलेगा 0.4। अभी इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हमें? तो इंटरेस्ट मिलने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स कितने 400 लाख्स के हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देना और रुपीज़ इन लैक्स। मैं नहीं लिखी, भूल जाती हूँ, बट आप बोलना मत। 400 लाख्स है तो 400 इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 10% करो। 400 इंटू 10%, जिससे आपको मिलेगा इंटरेस्ट दैट इज़ 40। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो, 40 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 0.4, देखो कितना आता है। तो आपको मिलेगा 140। इसको 140 से 40 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 100। हमें चाहिए सिर्फ EBIT, जो हमें मिल चुका है, दैट इज़ 140। अभी हमारा काम इजी पड़ेगा। नॉट पैड का फॉर्मूला क्या है आपको याद है? EBIT का होगा तो EBIT माइनस टैक्स रेट। नाउ EBIT का हमें मिल चुका है, दैट इज़ 140, राइट? यस, 140। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, 30% लेना है आपको, तो 30%। 140 माइनस 30% करोगे, परसेंट का ये जो साइन है वो यूज़ करना, जिससे आपको मिलेगा 98। ये तो मिल गया हमें, ईवा में नॉट पैड मिल गया। अभी हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड एंड KO। क्या हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है यहाँ पे? नो। KO दिया है? हाँ जी दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा अभी? स्टेटमेंट बनाने के पहले हमारे के पास क्या कॉस्ट ऑफ डेप है, इक्विटी है, KE है, KD है क्या? नहीं। मैंने बोला था KD कैसे पता चलेगा, इस बाजू में पोस्ट टैक्स बताया तो। ठीक है, तो KD का फॉर्मूला क्या है? I% माइनस टैक्स बेनिफिट पर है कि टैक्स रेट। ओके, सो आई का परसेंट आपको बताया गया था। देखो, डिबेंचर्स के बाजू में बोला है 10%, वही हम लेते। ठीक है, वही अपना इंटरेस्ट परसेंट है। 10% माइनस टैक्स का रेट कितना था? 30%। इसको आप माइनस करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 7%। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, टाइपिंग्स नहीं किया है, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, एंड आई थिंक आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा, बट मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस और बोर भी हो जाओगे आप लोग। ओके, सोर्स हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, सोर्स की वेट की छोटी चलेगी, कॉस्ट में थोड़ा बड़ा लगना, और वेट कॉस्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये पहला सोर्स आएगा, सोर्स का कॉलम। दूसरा वेट आता है, कॉस्ट आता है, एंड देन वेट कॉस्ट आता है। ठीक है, पहला डेप आता है। हमेशा याद रखना जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पहला लिखो, डेप लिखो या इक्विटी लिखो, बट एक ही में जोड़ो। ठीक है, कभी कभी बच्चों क्या करते हैं, डेप इक्विटी लिखने की आदत होती है बट गलती से इक्विटी एंड डेप लिखते हैं, बट वो अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है एंड गलत आंसर आएगा ही ना। हावेवर, सो डेप इक्विटी। नाउ डेप हमको डिबेंचर्स बोला है, कितना बोला है? 400, तो 400 इज़ अ डेप, तो वेटेड में आप यहाँ पे 400। इक्विटी में आपको बोला है 170, रिजर्व भी आएगा इसमें,
एंड हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है। इफ़ आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स दिया है उसको भी ऐड करना होता है। मिसचेलनेस दिया है तो उसको माइनस करना है, ठीक है, मिसचेलनेस एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। यहाँ पे रिजर्व इक्विटी शेयर ही ज़्यादातर देते हैं लोग। तो 170 प्लस 130 करोगे तो आपको मिलेगा 300। ओके, ना केडी तो अपने पास है, अब भी जस्ट हमने फाइंड किया 7%। एंड क्वेश्चन में इक्विटी दिया गया है कितना है बच्चा, 20%। तो 400 इंटू 7% करोगे तो 28 आता है। 360 इंटू 20% करोगे तो 60 आता है। टोटल आपको मिलेगा 88। 400 प्लस 360 करोगे, 360 नहीं सॉरी, इट इज़ 300 300 इंटू 20% करोगे तो 60 आता है। 300 प्लस 400 करोगे तो आपको मिलेगा 700। यही 700 अपना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्लस और दूसरा क्या है, वेट भी है अपना, ठीक है। तो अभी केओ के लिए फाइंड करने के लिए वेटेड कॉस्ट अपॉन वेट, ठीक है। तो वेटेड कॉस्ट हमारे पास 88 है एंड वेट अपना कितना है बच्चा, 700 इंटू 100 करना ही है क्योंकि हम परसेंट में चाहते हैं। 12.57 आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए आपको आंसर आता है। ओके, केओ मिल गया। अभी ईवा का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज़ नॉट बैड माइनस। मैं चाहती हूँ आप एक वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके फिर चेक करो, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग आप ये कर चुके हो, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू केओ, तो नॉट पैड का अमाउंट हमें मिल चुका है, हमने फाइंड आउट किया था, जो हमें मिला था 98। ओके, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अभी जस्ट हमें मिला है, दैट इज़ मैंने आपको अभी बताया 700। तो 700 इनटू अभी केओ मिला हमें, कितना मिला, 12.57%, ठीक है, 12.57%। मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करो, ठीक है। 98 माइनस ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 87.99%। का साइन यूज़ करना है, मतलब कैलसी में 700 इंटू 12.57% का बटन क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। फिर 98 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ₹10.01, ठीक है। ऐसे प्रकार के सम्स आते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दूसरी चीज़, मैंने दूसरे सम भी सिखाया है, उसको अटेंड करना उस वीडियो को, एंड उसके रिलेटेड होमवर्क भी मैंने शेयर किया टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जाके वो टेलीग्राम में वो सॉल्व करके आप मुझे टेलीग्राम में या इंस्टा में भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, तो फॉर चेक मैं आपको सॉल्यूशन बाद में सेंड करूँगी, ठीक है, उस होमवर्क क्वेश्चन का। ना द थिंक कि उस होमवर्क क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 2, इट विल बी ईजी फॉर यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे नेक्स्ट सम मैं दूसरे प्रकार का सम लेके आऊँगी। जब मेरा ये जो चैप्टर हो जाएगा तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक PDF आपको शेयर करूँगी टेलीग्राम में।